के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अपने परम मित्र गिरीश भाई जोशी से, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश भाई नमस्कार, केम छो भाई? नमस्कार, गुड गुड। वेरी गुड। गिरीश भाई, बहुत कुछ हो रहा है। एक तो सबसे सुनने में आया कि अलास्का में बर्फ पिघलने जा रही है। 15 अगस्त, हमारे यहाँ तो आजादी का दिन है, लेकिन 15 अगस्त को सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि पुतिन और ट्रंप की मीट हो रही है। खबर इससे बड़ी है, और वो ये है कि पुतिन अमेरिका जा रहे हैं। लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया है, जबकि दोनों की दुश्मनी है, सैंक्शंस लगी हुई हैं, बातचीत नहीं होती है, और बाइडेन के टाइम में तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती थी। पुतिन का अमेरिका जाना बड़ी खबर है। पहले यूएई में होने वाला था, अबू धाबी के अंदर था समिट, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट पे सुरक्षा की दृष्टि से चेंज हुआ और अलास्का में ये हुआ। और शायद पहले जो हुआ था ये एंकरेज सिटी था, वहां पे साउथ अलास्का के अंदर वहां हुआ था। शायद इस बार भी वहीं पे होगा, या कोई और शहर भी हो सकता है। अलास्का की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 7.25 लाख की आबादी है कुल मिला के देखा जाए तो। और उसको 1867 में रशिया ने बेच दिया था $7.2 मिलियन के अंदर। और आज पछताता है कि क्यों बेच दिया, अदरवाइज उसका होता था। चलो, अब जो हो गया सो हो गया, इतिहास ऐसे ही बनता है सर। लेकिन नेटो भी नाराज है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप समझौता क्यों कर रहे हो, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, हम तो युद्ध पे जिंदा है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वो एंग्री है, वो सैबोटेज करना चाहते हैं। जेलेंस्की कहता है कि मैं मानता नहीं। तो मतलब जेलेंस्की है कि मानता नहीं, ये पिक्चराइज है जैसे आता है, दिल है कि मानता नहीं, तो वो है। लेकिन ट्रंप साहब जिद पे अड़े हैं, और ट्रंप ने कह दिया तो भैया आप करोगे क्या? तो पहले एक बड़ी टिप्पणी आपसे ले लेते हैं कि ये अलास्का की जो मीटिंग हो रही है, बड़ी मीटिंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सारी शर्तें तो मान ली एक्चुअली देखा जाए तो। जी सर। नहीं दिनेश जी, जियोपॉलिटिकल पोजीशंस और प्रायोरिटी सिचुएशन वो कब बदल जाएंगी नोबडी नोज। आज अलास्का बेच दिया गया था, सही है, लेकिन वो इज वेरी रिच इन रेयर अर्थ मटेरियल्स। तो वो वहां पे एक्सप्लोरेशन की जो बात कर रहे थे, उसके पहले आपको पता होता चाइना इज ऑलरेडी देयर विद द एक्सप्लोरेशन मशीन्स। और अभी कनाडा से जो नाराजगी हुई उसमें इनका जो फ्री एंड टू एंड फ्रो जो अराइवल और डिपार्चर्स थे अमेरिका के, वो कनाडा से होके अलास्का जाने वाला रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। नाउ दे विल बी आल्सो टैक्स्ड। अगर उनका वेसल कोई अलास्का से माल लेके अमेरिका जा रहा है तो उस पर भी वो ड्यूटी एलिमेंट लागू कर दिया है। दैट इज ए बिग ड्रॉबैक। तो ये मीटिंग जो कर रहे हैं अभी, उसमें देखिए अभी मैसेज आ रहा था, जेलेंस्की ने अपना वीडियो वायरल किया कि ही इज टॉकिंग टू साउथ अफ्रीका, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, पोलैंड, यूके, कि भाई आप लोग मेरी मदद करिए, मैं तो इस मीटिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई विल नॉट एग्री टू द टर्म्स वो जो पुतिन और ये करेंगे। अब पुतिन भी इतनी कच्ची गोली तो नहीं खेला है, वो जा रहा है। और यूके, आप देखिए, यूरोप विल नॉट बी एबल टू नाउ हेल्प यूक्रेन ऑल्सो। उसका एक रीजन है कि जो बैक ऑफिस में जो अरेंजमेंट्स हुई हैं कि रशिया और कनाडा हैव एग्रीड टू ओपन दैट ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर, कनाडा के ऊपर वाला, जहां पे इसके आइस ब्रेकर्स 3 ऑलरेडी न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स लगे हुए हैं रशिया के, अब वो रास्ता उन्होंने खोल दिया। तो कम से कम 5 दिन का शॉर्ट रूट हो जाता है और कम से कम $13,000 का फ्रेट बचता है शिप्स को, इफ दे आर ट्रैवलिंग बाय दैट। तो यूरोप इज हैप्पी कि उनको सामान मिलेगा। अमेरिका इज अ कंज्यूमर नॉट अ सप्लायर। वो आपको क्या दे पाएगा? जो खुद यूरेनियम और पावर पे कनाडा पे डिपेंडेंट है, वो ड्रिल बेबी ड्रिल तो कर रहा है, लेकिन ड्रिल बेबी ड्रिल कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। आपकी रिफाइनरीज का क्या स्टेटस बदला है, उसको आप कैसे रिफाइनिंग के लिए कैपेबल करोगे? इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 10 years टू डू दैट। तो ये कुछ भी बोले जा रहा है, जैसे इसने बोल दिया कि 2 साल के बाद पाकिस्तान इंडिया को क्रूड सप्लाई कर रहा होगा, ऑयल सप्लाई कर रहा होगा। अरे उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसके पास रिफाइनरियां ही नहीं है। 50,000 बैरल की उसकी कैपेसिटी है, पेनामैक्स वेसल बर्थ करने की उसके पास कोई पोर्ट्स नहीं है। लेकिन इसको कुछ भी बोल के निकल जाना, ये इसकी हैबिट है, और पीपल आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली एनीमोर। तो वो जो बोल देता है उससे कोई बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा ऐसा होगा नहीं। रशिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग निगोशिएटर, और उसने कौन सा वहां जाके डेमोक्रेसी में इलेक्शन करवाना है? पुतिन इज देयर एंड ही विल रिमेन देयर। तो उसने जो करना है वो भी, बीच में भी मैसेजेस जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस करा था कि वॉर के एवज में पीछे से रशिया ने तो यूक्रेन के सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सब निकाल लिया है वहां से उसने। अब अगर ट्रंप टावर वहां बनाना है तो ट्रंप को ही इंटरेस्ट है और किसी को इंटरेस्ट है नहीं। तो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू मटेरियलाइज, और इसमें कुछ ज्यादा निकलेगा भी नहीं। सैंक्शंस लगाने की हैसियत अभी चाइना पे और रशिया पे लगाने की हैसियत ट्रंप की नहीं है, वो खुद समझ रहा है।
और दूसरा आप देखिए कि अफ्रीका में ना इसने पता है कि साउथ अफ्रीका से ये बात कर रहा है। रामापोसा ने आज ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि ही इज एग्रीइंग टू द थियरी विच इब्राहिम टोरे ऑफ बुर्किना फासो इज एडप्टिंग। वो बोलता है मैं भी नेशनलाइज कर दूंगा, मैं भी लिमिटेड कर दूंगा, मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा जो गोल्ड वगैरह जा रहा है, आई विल कीप अकाउंट ऑफ दैट एंड नाउ वी विल बी पार्टनरिंग, वी विल नॉट बी योर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो काफी कुछ तो अफ्रीका में भी सिस्टम चेंज हो रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक का जो बैलेंस ये समझ रहा था अमेरिका वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर ये बात होगी फॉर्मेलिटी से, वो ठीक है, लेकिन दूसरे जो बैकडोर अरेंजमेंट शुरू हो रहे हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ रहा है कि उनको अगर अमेरिका सप्लाई नहीं दे पाएगा तो आप क्या करोगे। तो अमेरिका का जो थियरी था हम उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ट्रंप को सैंक्शंस ही लगाने थे तो इसकी 10 बड़ी कंपनियां जिनका टोटल $700 बिलियन का जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियां डाल के, थाईलैंड में, इंडिया में, चाइना में, कंबोडिया में, वियतनाम में, वो उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगा देता अगर उसको पैसा ही चाहिए तो। और वो फैक्ट्रियां निकाल के नहीं आ पाएंगे कितने सालों से। उसमें मेजर आप देखिए वॉलमार्ट, जनरल मोटर्स, फोर्ड, टारगेट, और कल तो आप देखिए कि इवन रोल्स रॉयस ने सेट के वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंडिया में आने के सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम सोर्सिंग ऑफ पार्ट्स इज इंडिया ने उसमें कुछ लेवल तक उसने अपने आप को अचीव करा है, दैट इज थैंक्स टू द एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन ये जो समीकरण बदल रहे हैं उसमें ये बात में कितना दम रहेगा पुतिन के और इसमें मिलने का, आई डोंट थिंक पुतिन इज गोइंग टू गिव अवे एनीथिंग व्हाट ट्रम्प वांट्स। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक फोटो भी दिखा देता हूँ। ये अलास्का है ये, क्योंकि अमेरिका से कटा हुआ है तो अमेरिका बाई सी रूट ही वहां पे जा सकता है। बाई रोड तो बहुत लंबा पड़ता है, तो बाई सी या बाई एयर ही वहां पर जा सकता है एक्चुअली देखा जाए तो। और एंकरेज जो साउथ अलास्का का सिटी है, और अलास्का से रशिया की जो दूरी है, यानी कि अमेरिका से रशिया की जो दूरी है, वो हार्डली 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से कम है। उसके बीच में बैरिंग सी आता है, बैरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं उसको, वो आता है। तो ये है। और जो शर्तें रखी गई हैं, 5 शर्तें हैं, वो मैं बता देता हूँ कि सीज फायर होगा, लेकिन शांति शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पीस वर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जितनी भूमि पर रशिया का कब्जा है वो कब्जा बना रहेगा, वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगा। कमाल की बात है साहब, यानी कि नक्शे पे दिखा लो तुम्हारा, अदरवाइज फिजिकल कब्जा रशिया का है। तो ईस्टर्न यूक्रेन जो 70% जो मिनरल है वो उसके पास चले जाएंगे। साथ में ये कब्जा मिनिमम 99 ईयर्स के लिए रहेगा। बहुत बढ़िया। रशिया अपना तेल और गैस सबको बेच पाएगा, तो यूरोप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं ये वादा करता हूं कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा और यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। पुतिन के सामने तो सब घुटने टेक दिए पूरे के पूरे, बचा क्या। अब जेलेंस्की बोलता है कि मैं नहीं मानता हूं, पर जेलेंस्की है कौन? वहां तो यूलिया आ गई सर, यूलिया इज गोइंग टू प्रेसिडेंट नाउ। तो जनता पूछ रही जेलेंस्की से, तूने मेरे को 3.5 साल में मरवाया क्यों, अगर तेरे को समझौता करना है सारा का सारा? तेरी अनुमति से समझौता हो रहा है, बिना उसके नहीं हो रहा है। और ट्रंप के आगे तू कुछ बोल नहीं सकता, तेरी हालत है, तू गुलाम है। उधार के सिंदूर से, यानी कि हथियार लेके तू हमारी जंग लड़ रहा है, तेरे पास तो अपने हथियार है नहीं, तो तूने मरवाया क्यों हमको, बर्बाद क्यों किया सारा मुल्क सर? ये भी सवाल है सर। तो ये सारे के सारे 5 कंडीशन तो ह्यूमिलेटिंग कंडीशन है। देखिए, रेजिम चेंज की मास्टरी जितनी अमेरिका की रही है वो शायद और किसी देश की दुनिया में रही नहीं है। तो ये जो गेम कर रहा था, ये आप देखिए बाइडन के लड़के पे एलिगेशन हुआ था, बाद में वो सीबीआई ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया शायद, कि भाई उसने एलिगेशन लगाया था कि बाइडन के लड़के को रेयर अर्थ मटेरियल में यूक्रेन में उसको जाके वहां रहना है, दे सोल्ड दैट कंपनी टू अमेरिकन्स व्हिच वाज इलीगल। और वहां से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, रशिया ने बोला कि भाई मेरे यहाँ मुआने पे आके खड़े मत हो जाना, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू ऑल दिस। उसको पता था कि वो कंपनी के नाम से वहां घुसने के बाद वो सारा पॉलिसी चलेंगे। जब वहां का जो रशियन टिल्टिंग प्रेसिडेंट था, जब वो नहीं माना तो रेजिम चेंज होता है और जेलेंस्की कम्स देयर। और जेलेंस्की को इसी शर्त पे लाए थे, वो तो कॉमेडियन है, वो पैसा लेके स्टैंडिंग कॉमेडी जो बोलेंगे वो कर देगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है, अभी देखिए उसको ट्विस्ट करने के लिए उसके ऊपर एंटी करप्शन के केस हुए हैं कि उसने जो ड्रोन्स खरीदे हैं वो 3 टाइम्स कॉस्टलियर हैं और उसने पैसा खाया है। अब इस पे केस होगा, फिर इसको जेल में डाला जाएगा और वो रेजिम चेंज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आके खड़ा हो जाएगा। ट्रंप की दिक्कत कहाँ है कि उसको आप देखिए अभी हु आर द मैक्सिमम रियल एस्टेट ओनर्स और परचेजर्स ऑफ द यूक्रेन लैंड, उसमें तुम्हारे सारे अमेरिकन के बड़े रियल एस्टेट वालों के नाम है। दे हैव गॉन एंड परचेज द लैंड्स देयर, सस्ते में ले लिया। उनको लगा कि जैसे रिवेरा हो जाएगा वेस्ट बैंक में या गाजा में, वो ट्रंप का दामाद ले लेगा तो इधर फिर हम लोग भी थोड़ा सा ले लेंगे।
ये सारा गेम जो है वो इकोनॉमिकल एक मिसनोमर पे खड़ा था, जो बहुत बैडली मिसफायर हुआ, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ईरान। इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब सारे समीकरण बदल गए। अब जैसे हम लोग वहां जा रहे हैं, ब्रिक्स में, एससीओ में हम लोग जो कमिटमेंट करेंगे, और हम लोगों के पास अब कोई चॉइस नहीं रही है। तो वंस आप देख लो, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान एंड रशिया टुगेदर विल बी 60% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 45% ऑफ द जीडीपी। तो आप किस किस से लड़ोगे अभी? और एक बात ये समझ लो कि ये जैसे बोल रहा है कि वन चाइना का पॉलिसी लग रहा है, वन चाइना करने की कोशिश में कर रहा है, तो चाइना को अगर चाहता तो छोटी छोटी जगह तो कभी भी ले सकता था, लेकिन उसका जो अप्रोच है वो अलग है। वो जा रहा है बीआरआई के थ्रू जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जा रहा है, वो डेवलपमेंट सिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि कैसे बिजनेस करना है। उसने पूरा अफ्रीका का नैरेटिव ही बदल दिया है। तो अब ये दिस इज वॉर बिटवीन हेजीमनी एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें चाइना और रशिया चुपचाप बहुत आगे निकल चुके हैं। ब्रिक्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एससीओ में देखिए ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज कमिंग, और अभी जो बता रहे हैं कि वो ब्रिक्स में जैसे वो अपनी करेंसी में डील करेंगे, तो गोल्ड विल बी द बेस, और वो सॉवरेन गारंटी पे पूरा ट्रेड चलेगा। दिस इज द इजी वे टू डू अ बिजनेस। मेरे पास अगर 100 करोड़ का गोल्ड है तो मैं सॉवरेन गारंटी दे दूंगा दूसरे कंट्रीज को, दे विल अलाउ मी टू डू द बिजनेस। वो वहां की बैंकों में लोन भी देंगे और इट विल बी इंटरेक्टिंग। तो ये ट्रंप को समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि उसने बोल दिया था और अभी भी वो मान रहा है कि वो सुपर पावर है, वो गलतफहमी अभी इसको, ये पुतिन को मिलने के बाद शायद टूट पड़ेगी 15 के बाद। और एससीओ और ब्रिक्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि पूरा जियोपॉलिटिकल अपशिफ्ट कैसे वेस्ट से ईस्ट में हो रहा है। दैट इज टू बी सीन। जी।